पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे, उनके समय में कितने हिंदू हमारे कैराना से भागना पड़ा उनको, और क्यों भागे ये तो दुनिया जानती है क्यों भागे, आखिर किसका शिकार हुए वो लोग, क्यों उनको भागना पड़ा। यह सर्वधर्म को लेकर के चलने वाला हमारा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप नहीं कह सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी देर कहूँगा कि हिंदुत्व पर तो ध्यान उनका है ही है, क्योंकि ये सनातनों का देश है। हमारा भारत सनातन धर्म से चलता आया हो, चलता रहेगा। अच्छा स्वागत है भाई, मुख्यमंत्री की देन है जो आज जो डरे हुए आदमी जो दब गए कहीं छुप गए थे, आज खुल करके अपने घर विवास में निवास कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये जनता सब जानती है, ये चाहे कुछ भी कर लें, ये होने वाला कुछ नहीं है। फ्यूचर में हमारे योगी आदित्यनाथ ही सीएम बनेंगे, यही हमारी मांग है। हम लोग परेशान थे अखिलेश की सरकार में कि ना खा पाते थे, ना कमा पाते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मलियाबाद के खड़ता गांव में हूं। काफ़ी सारे लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता ही होगा, मुख्यमंत्री जी अभी कैराना में पहुंचे हैं। वहां पर जितने भी हिंदुओं ने पलायन किया था साल 2016 में, जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, और वहाँ पर एक समुदाय के लोगों द्वारा उन पर इतना अत्याचार किया गया था, इतना प्रताड़ित उन्हें किया गया था कि उन्हें वहाँ से पलायन करना पड़ा। लगभग 300 से ज़्यादा जो हिंदू परिवार थे, उन्होंने वहाँ से अपना घर छोड़ दिया था और पलायन कर लिया था। हालांकि अब वो हिंदू वापस आ गए हैं कैराना में, और वहां पर मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की है, उनको आश्वासन दिया है कि अब आपको इस तरीके की कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे एक बार बातचीत करते हैं इस मामले पर। सर, जिस तरीके से हिंदुओं ने पलायन किया था कैराना में 2016 में, अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव ने क्यों रोकने का प्रयास नहीं किया? देखिए, नमस्कार, धन्यवाद आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो जिस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय भी हिंदुत्व के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे, उनके समय में कितने हिंदू हमारे कैराना से भागना पड़ा उनको, और क्यों भागे ये तो दुनिया जानती है क्यों भागे, आखिर किसका शिकार हुए वो लोग, क्यों उनको भागना पड़ा। उनके अंदर इतना एक डर घुसा हुआ था जातिवाद के नाम पर, मजहवाद के नाम पर, जिस पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा था कि हिंदू मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसको प्रताड़ित लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति जाति वर्ग के लोग, विशेष जाति के लोग उन लोगों को प्रताड़ित करते थे। उनको कम संख्या, क्योंकि वो बहुसंख्यक जहाँ होते थे, वहाँ जो कम संख्या होती थी हिंदुओं की, वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाता था। इतना प्रताड़ित किया जाता था कि उनको अपना देश, अपना घर, अपना मोहल्ला, गाँव छोड़ करके बाहर भागना पड़ता था। अब यहीं पर उनकी तुलना करिए कि आज भारत में, आज हिंदुस्तान में एक हिंदुत्व को साधने वाला या सर्वधर्म को लेकर के चलने वाला हमारा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप नहीं कह सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी देर कहूँगा कि हिंदुत्व पर तो ध्यान उनका है ही है, क्योंकि ये सनातनों का देश है। हमारा भारत सनातन धर्म से चलता आया हो, चलता रहेगा, जिस पर विशेष ध्यान हमारे मोदी जी और योगी जी के द्वारा दिया जा रहा है। उसी का ये कारण है कि जो आज हिंदू ये योगी जी की छवि को देख करके हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए और सबको समान दर्जा देने के लिए, ऐसा नहीं कि मुसलमानों को काटे डालना है, उनको भी तो इज्जत दी जा रही ना। कोई मुसलमान इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। लेकिन वहाँ पर वहाँ पर क्या था, वो सिर्फ मुसलमानों की बात आती थी। अगर एक मुसलमान पहुँच जाता था, उसके लिए कानून बन जाया करता था। हिंदुत्व के लिए कोई कानून नहीं हुआ करता था। आज क्या है, आज मुसलमान के लिए अगर कानून है तो हर हिंदू के लिए भी कानून है। ये योगी सरकार की कहानी है। इसीलिए आज कैराना में फिर से वापसी हुई है। हम उन हिंदू भाइयों का स्वागत करते हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जोरदार उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि हम लोगों को देश में हमारी एक नई पहचान बनाने के लिए, जिस तरीके से हम हिंदू जाने जाते थे, आज फिर से हमको पुनर्जन्म मिल रहा है। और हम हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, हम हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। इस पर तो अखिलेश यादव को भी धन्यवाद देना चाहिए कि आपके समय में आपके प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में भागने पर मजबूर थे। धन्यवाद देना चाहिए इनको कि आज उनके प्रदेश के ही लोग दोबारा किसी दूसरे मुख्यमंत्री बनने से आज वापसी कर रहे हैं। इनको धन्यवाद देना चाहिए। ये तो लोग विपक्ष का एक मुद्दा बना के चलते। देखिए, विपक्ष दो प्रकार का होता है। एक विपक्ष वो होता है कि नहीं, मुझे तो लड़ाई करनी ही है, मुझे तो विरोध करना ही है, तुम अच्छा कितना भी काम करो, मुझे विरोध करना है। एक विपक्ष ये होता है कि ठीक है, मैं अगर कोई गलत कार्य मेरा सामने वाला करता है, कोई पक्ष गलत कार्य करेगा, गलत नियम, गलत कायदा कानून लागू करेगा, मैं उसका विरोध करूँगा। एक विरोध इस तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव एंड कंपनी और मायावती एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी क्या कर रही है? कुछ भी किसी चीज़ का विरोध करे दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हिंदुओं से मिलने चले गए, उस पर विरोध हो गया। हमारे नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ चले गए, उस पर विरोध हो गया। अरे क्या कहना चाहते हैं ये लोग? पहले अपने आप को ये जज करें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कोई मुद्दा बचा नहीं है इनके पास बात करने के लिए। ज़बरदस्ती का मुद्दा बना लेते हैं, उस पर बोलने लगते हैं। तो ये तो
शिक्षित वर्ग के लोग हैं। मैं मानता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री कई साल इन्होंने हमारे प्रदेश में राज किया है, मैंने देखा है इनकी सरकार को। इनको ऐसी गैर जिम्मेदार ना इनको बयान। ये लोग बोला करते थे कि बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है, ऐसे ही जब हिंदू पलायन कर रहे थे साल 2016 में, उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कुछ संज्ञान नहीं लिया, क्या वो हिंदू विरोधी पार्टी हुआ करती थी? यहाँ से तो यही लगता है, यहाँ से तो यही लगता है। उनके कई बयानों में मैंने देखा है, उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि मुस्लिम बेटियां ही मेरी बेटियां हैं। कि उनके पिताजी ये भी कहते हैं कि मैं तो मुसलमानों के लिए ही मरूंगा। ऐसा तो उनके बयानों, उनके पिताजी ने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। ये बयान देख लीजिए आप, उनके जितने लीडर्स हैं कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते हैं। तो इससे तो ये लगता है ना कि वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, लगता है। हम लोग नहीं कहते हैं, हमें विरोध नहीं है, लेकिन वो ऐसा कह करके साबित करते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ, हिंदू मेरा कोई नहीं है। ये सब क्या है? कोई योजना आती है मुसलमानों को पहले मिलती है। कब्रिस्तान की बाउंड्री कराना हुआ, मुसलमानों की बाउंड्री दिख गई, हिंदू की बाउंड्री नहीं होती है क्या? हिंदुओं की कोई कब्र नहीं बनती है क्या? क्यों? ये तो सब दिखता है ना। मुसलमानों की कन्याओं के लिए 51,000 रुपये धनराशि, हिंदुओं की कन्याओं के लिए 20,000 धनराशि। ये कहाँ से? ये तो सब चल रहा है ना, उन्होंने किया। शुरू से इनकी सरकार में पक्षपात शुरू से इनकी सरकार में चला, जिसका नतीजा मैडम ये निकला कि आज वो कहाँ पर हैं वो दुनिया देख रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उन्होंने बोला कि जिस तरीके से पक्षपात शुरुआत से देखा गया है अखिलेश यादव की सरकार में, आपको लगता है कि पक्षपात हुआ है हिंदुओं के साथ पहले? हाँ, हुआ है। पहले बहुत देखने को मिला हमको, जैसे अभी बताया गया कि भाई वहाँ से हिंदू जो भागे और अपने योगी आदित्यनाथ की सरकार में वापसी हुई है उनकी, तो ये उनका बहुत सराहनीय काम है और उसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये हमारी रही बात, भाजपा जो है किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। ये जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं खाली हिंदुओं का ख्याल रखते हैं। अगर आज हिंदू अगर कोई भाग रहा है तो यहाँ से गुंडे बदमाश भाग रहे हैं, बाकी कोई जाति धर्म का आदमी कोई अपना उत्तर प्रदेश छोड़ने को नहीं है। पहले गुंडाई इतनी हुआ करती थी कि एक समुदाय के लोगों से इतना डरता हिंदुओं को कि अपना घर बिक्री लिख देते थे कि ये घर बिकाऊ है और वहाँ से चले जाते थे। क्या अभी योगी आदित्यनाथ सरकार में ऐसा माहौल है किसी भी प्रदेश? बिल्कुल, सब स्वतंत्र हैं और बहुत इसके लिए जो है मुख्यमंत्री मतलब जो है जब से इनकी सरकार आई है, गुंडे माफिया तो हाथ जोड़ चुके हैं, बिल्कुल सरेंडर हो चुके हैं और कहीं अब बहुत कम दिखता है। मतलब जो है सरकार आदमी बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल अब दबाव में किसी के नहीं है, बिल्कुल अब किसी के दबाव में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, आपका क्या कहना है इस पर? जिस तरीके से अभी कैराना में योगी जी पहुंचे हैं, वहाँ पर उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जो वहाँ से पलायन कर चुके थे लेकिन अभी वापस आ गए हिंदू, क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा स्वागत है भाई, मुख्यमंत्री की देन है। जो आज जो डरे हुए आदमी जो दब गए, कहीं छुप गए थे, आज खुल करके अपने घर विवास में निवास कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ऐसा मुख्यमंत्री और अभी तक हुई किसी ने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया भाई? अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं किया? हाँ, देखिए अखिलेश यादव हो, अदर में जितने भी सीएम हुए, क्या इनको ऐसे कुछ नहीं था कि भारत है, भारत होना चाहिए, ना कि अदर में ये कोई हमारे ब्रिटिश कंट्री नहीं है। जो कि हमारे संस्कारित हैं, संस्कार में रहना चाहिए। जैसे आज हम लोगों को योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हम लोग हैं, आज हम लोग निसंकोच होकर के रह रहे हैं, चाहे जिधर जाएं। लड़कियां बाहर पढ़ने लिखने जा रही हैं, आज को डर खत्म हो गया। तो ये तो एक सराहनीय कार्य हमें चाहते हैं भविष्य में हम ऐसे ही मुख्यमंत्री का नेतृत्व करने के लिए फिर से अपेक्षा करते हैं कि हमारी जनता से अपील करेंगे कि सब मिलकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बनाएं, जिससे हम लोग निडर होकर रह सकें। जब हिंदू पलायन कर चुके थे तब तो अखिलेश यादव ने कुछ किया नहीं। अभी जब चुनाव आने वाले तो वो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, अब सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है जीत पाएंगे? क्या जनता बोल पाएगी? देखिए, ये सब ढपोर संघ होता है। ये जब अवसर आया तब इनको दिखाई देता है कि चलो अब देखें हिंदू, अब देखिए जाकर के ये लोग मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। इसके पहले इनको मंदिर नहीं दिखते थे, सिर्फ मस्जिद में जाते थे टोपी लगा करके। लेकिन अब क्या हो रहा है, मंदिरों में जा करके अब पूजा अर्चना कर रहे हैं। यही हमारी कांग्रेस सदस्य जो सचिव हैं ना, अभी आज खेतों में जा करके रोटी और गुड़ खा रही हैं। क्या इनको पहले नहीं दिखता था? आज अदर जो हमारे प्रदेश हैं, आप जहाँ राजस्थान या जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ अत्याचार नहीं हो रहे हैं? लेकिन इनका एक सिर्फ मकसद है कि योगीनाथ जी, अभी हमारे साथी ने कहा था कि चाहे जितना अच्छा काम करो, लेकिन उनको एक चीनी नुक्ता करना है तो करना है। ये जनता सब जानती है, ये चाहे कुछ भी कर लें, ये होने वाला कुछ नहीं है। फ्यूचर में हमारे योगी आदित्यनाथ ही सीएम बनेंगे, यही हमारी मांग है। तो यूपी की जनता चाहती है कि योगी आदित्यनाथ? यस यस जी। तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इतना कुछ नहीं किया काम जितना अभी योगी आदित्यनाथ करने की? देखिए, वो निर्णय करेगा, हम हमारे कहने से नहीं कुछ हो जाएगा। अभी जनता खुद, इनको अभी 4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं तो खुद ही सब सामने आ जाएगा क्या चाहते हैं। शिवपाल जी के साथ अब गठबंधन भी कर रहे हैं, क्या चाचा भतीजे? गठबंधन तो एक दिखावा है। गठबंधन तो एक, जब परिवार से तो गठबंधन कैसा, ये तो एक नाटक है, समझे ना। ये तो जनता जान नहीं है क्या हो रहा है। तो एक ड्रामेबाजी में भी स्टेज पे क्या अपना इन्होंने रोल किया, अब क्या कर रहे हैं, ये सबको पता है। कहने के लिए हम अभी कहते हैं नहीं गठबंधन, काहे का गठबंधन?
अभी इन्होंने पार्टी बनाई थी, आज चाचा भतीजे में नई पटरी खाई, वो अलग बना लिया, आज आकर के एक ही मंच पे खड़े हो गए। तो ये तो एक जनता देख रही है, ड्रामा है ये कुछ नहीं है, गठबंधन नहीं है, ये तो खाली एक तरफ जिन्ना ये भी नारा लगा रहे थे कि जिन्ना कह रही हूँ, अखिलेश यादव जी ये भी बोल रहे थे कि जिन्ना ने देश को आज़ाद कराने में उनकी बहुत ज़्यादा भागीदारी रही है। ये उनको एक शिक्षित है, अगर उन्होंने क्वालिफिकेशन किया होगा तो उनको पता होगा जिन्ना ने किया क्या। जब उनको ये पता ही नहीं हुआ, उनको सिलेबस में आया नहीं, किसी ने टीचर ने पढ़ाया नहीं, जिन्ना क्या रोल था और सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था, तो उनको समझाने क्या। अब हमें लगता है इनको कोई अच्छे टीचरिंग मतलब कोई कोचिंग फिर से कर ले, उनको जो फिर से पढ़ाए कि जिन्ना किस लिए देश को, वो विभाजनकारी है, ये सबको पता है जिन्ना विभाजनकारी है। अब वल्लभ भाई हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इंडिया के लिए ही समर्पित हुए। यस, तो अब इसमें जिन्ना उनको फिर से कोचिंग करनी चाहिए। हम तो सकते हैं कोई अभी भी उनको टाइम है और जा करके भी कोई अच्छी कोचिंग ले लें और उनको नॉलेज हो जाएगा इंडिया है क्या, इंडिया के जो महापुरुष हैं उनके विषय में फिर से वो हिस्ट्री उनकी पढ़ लें, तो शायद भविष्य में उनसे ऐसी गलतियाँ नहीं होगी। तो उनको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, आप कह रहे हैं। अंकल जी, आपका क्या नाम है? जी अवधेश पाल। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर उन्हें अभी इतिहास पढ़ने की जरूरत है, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे थे कि बीजेपी को इतिहास पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वो तो भागीदार मानते हैं जिन्ना को देश को आज़ाद कराने के लिए। आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि देखिए बीजेपी सरकार ऐसी है जो हम लोग आज कुछ, जैसे मान लीजिए हम लोग परेशान थे अखिलेश की सरकार में कि ना खा पाते थे ना कमा पाते थे, ठीक है। और रही बात जैसे हमारी बहन बेटियां बाहर निकलती थी तो कहीं की सुने होंगे यहाँ आज मर्डर हो रहा है, आज वहाँ रेप हो रहा है, और हमारे योगी जी की सरकार में न कहीं मर्डर होता है न कहीं रेप होता है, अपनी बच्चे और हमारे परिवार सब सुखी है, मतलब शांतिपूर्वक रहता है। और मान लीजिए जितना भी, मान लीजिए जैसे अभी आपने कहा कि ये अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे जो ये लैपटॉप वाली बात आई, ठीक है, तो जो लैपटॉप वाली बात आई, जैसे आप मान लीजिए कि गनर हैं, जैसे जो गन होते हैं ये चला नहीं पाते हैं, तो आप योगी जी आप बांटेंगे नहीं, ठीक है। और मान लीजिए जैसे योगी जी लैपटॉप नहीं चला पाते हैं तो आप हमारे और सब बच्चों को अगर बांट रहे हैं तो शिक्षा ही दे रहे हैं ना, तो इसमें आप ये विपक्ष वाले अखिलेश जिसे कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं।